हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंगूर शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। दोस्तों, अंगूर की शर्करा यानी कि ग्रेप शुगर जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फलों की शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है चीनी की शर्करा किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोस्टल कोड की व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972। दोस्तों, पोस्टल कोड की व्यवस्था का प्रारंभ जो है 1972 में हुआ था। और याद रखिएगा, डाक व्यवस्था का सबसे बड़ा जाल भी भारत में है। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में न्यू बंगलोर बंदरगाह स्थित है। गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है, जिसका नाम आप कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और केरल में है कोच्चि बंदरगाह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रधानमंत्री का निधन उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ? ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है और लाल बहादुर शास्त्री है, इन तीनों का निधन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जो निधन है वो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों, रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि वलय जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब ये क्या स्थित है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो याद रखिएगा कि जैसे कि ये प्रशांत महासागर है, तो इसके चारों ओर मान लीजिएगा, इसके चारों ओर जो है ज्वालामुखी स्थित है। इसीलिए ये फायर की तरह चमकता है, इसलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, यानी कि प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर का संबंध है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक में सबसे प्रमुख जो गैस है, जो हानिकारक गैस है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन आपके सामने है ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ब्लड ग्रुप ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी। दोस्तों, आपको पता है कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी, एक होता है ब्लड ग्रुप बी और एक होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो याद रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये जो है सभी रुधिर वर्ग से रुधिर ले सकता है। मतलब रुधिर वर्ग ए से भी रुधिर ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी का जो रुधिर है, किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो याद रखिएगा,
ब्लड ग्रुप एबी को सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता रुधिर। क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी हुगो डी व्रीज या फिर ऑप्शन डी मेंडेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगो डी व्रीज। दोस्तों, हुगो डी व्रीज को उत्परिवर्तन का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो उत्परिवर्तन है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा, जीवों में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक जिराफ की प्रजाति है जिसके सारे जिराफ जो है वो लंबे गर्दन वाले होते हैं, लेकिन अचानक कोई जिराफ ऐसी गर्दन वाला हो जो कि छोटी कद वाला हो और उसके गर्दन भी छोटी हो, और यही छोटी गर्दन वाले जो जिराफ है, इनके आने वाली सारी पीढ़ी के जो जिराफ है वो छोटी गर्दन वाले ही हो, तो उसे हम कहेंगे उत्परिवर्तन। यानी कि किसी जीव में अचानक परिवर्तन हो जाना, उसे हम कहेंगे उत्परिवर्तन। यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, हुगो डी व्रीज को इसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने है 15, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 56 या फिर ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में टोटल 36 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में पहले कानून मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, कृष्ण क्रांति वैगन उत्पादन, ऑप्शन बी गोल क्रांति आलू उत्पादन, ऑप्शन सी लाल क्रांति टमाटर उत्पादन या फिर ऑप्शन डी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण क्रांति बैंगन उत्पादन। दोस्तों, यहाँ पर गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू से है, बिल्कुल सही है। लाल क्रांति का संबंध जो है वो टमाटर उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध वैगन उत्पादन से नहीं है, बल्कि कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केबुल लामजाओ मिजोरम। दोस्तों, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये भी बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मिजोरम में नहीं है, बल्कि ये मणिपुर में है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक प्रदूषक है? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रीऑन, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। मात्रात्मक प्रदूषक किसे कहते हैं? जिनकी अधिक मात्रा होने पर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनकी मात्रा जो है वो पर्यावरण में उपस्थित है, लेकिन अगर उनकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाती है तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाती है, यानी कि ये मात्रात्मक प्रदूषक है। अब आप ये पूछेंगे कि गुणात्मक प्रदूषक किन्हें कहते हैं? तो गुणात्मक प्रदूषक उन्हें कहते हैं जिनकी मात्रा पृथ्वी पर होने पर ही पृथ्वी पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फ्रियान अगर होंगे तो भी प्रॉब्लम होना ही है, अगर डीडीटी अगर हमारे पृथ्वी पर होगा तो भी प्रॉब्लम होना ही है, यानी कि ये गुणात्मक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 7 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। दोस्तों, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि विश्व टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
भावात्मक एकता समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों दो प्रकार की समिति याद रखिएगा, एक है भावात्मक एकता समिति और एक है राष्ट्रीय एकता समिति। भावात्मक एकता समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे और राष्ट्रीय एकता समिति के पहले अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अतिरिक्त और किस देश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई? ऑप्शन आपके सामने है म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भूटान। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।